जैन साथियों, चलिए आज मॉडर्न हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 6 देखते हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है मॉडर्न हिस्ट्री का, यानी चैप्टर नंबर 6 है। चलिए हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न आपका है कि 1857 विद्रोह के बाद बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा विप्लव हुआ, यानी कौन सा विद्रोह हुआ। तो 1857 क्रांति के बाद देखा जाए तो ये हुआ था आपका नील उपद्रव, यानी नील विद्रोह। नील विद्रोह कब हुआ था, चलिए देखते हैं। देखिए 1857 क्रांति के बाद आपका 1859 से 60 में, 1859 से 60 के बीच में नील विद्रोह हुआ था। ये कहाँ हुआ था, तो ये आपका पश्चिम बंगाल के नील विद्रोह जो हुआ था, ये आपका पश्चिम बंगाल के नदिया जिला, पश्चिम बंगाल के नदिया जिला के गोविंदपुर गांव में हुआ था। ठीक है, नदिया जिला के गोविंदपुर गांव में हुआ था। और ध्यान रखना, ये जो आपका नील विद्रोह हुआ था, इसका नेतृत्व किसने किया था, तो दिगंबर विश्वास एवं विष्णु विश्वास, याद होगा, दिगंबर विश्वास एवं विष्णु विश्वास ने इस नील विद्रोह का नेतृत्व प्रदान किया था। दिगंबर विश्वास एवं विष्णु विश्वास, ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो यदि आपसे पूछा जाए कि 1857 क्रांति के बाद कौन सा विद्रोह हुआ था, तो नील विद्रोह हुआ था 1859 से 60 के बीच में, पश्चिम बंगाल के नदिया जिला के गोविंदपुर गांव में हुआ था। और इसका नेतृत्व दिगंबर विश्वास एवं विष्णु विश्वास ने किया था, याद रहेगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। मेरा अगला प्रश्न है, क्वेश्चन आपका सेकेंड है। क्वेश्चन सेकेंड कर रहा है 1858 से 59 में लिखित नाटक नील दर्पण नील उत्पादकों की व्याख्या उजागर करता है। यह किसने लिखा, नील दर्पण किसने लिखा है, ये लिखा है आपका, ध्यान रखना, दीनबंधु मित्र। दीनबंधु मित्र ने अपनी नाटक नील दर्पण में इस नील विद्रोह का उजागर करते हैं। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, और यहाँ से बीपीएससी में बहुत बार प्रश्न आया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा थर्ड है। क्वेश्चन हमारा थर्ड है कि नील विद्रोह किसके बारे में था। क्वेश्चन आपका थर्ड है, नील विद्रोह किसके बारे में था। अब पढ़िए, ये में क्या करा रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। बी में कह रहा है रैयत नील की खेती करना चाह रहे थे, परंतु उन्हें जबरदस्ती रोका जा रहा था, ये भी गलत है। सी है रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, परंतु उन्हें से एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। देखिए ऑप्शन ए और ऑप्शन सी आपको लगभग एक जैसा ही लगेगा, लेकिन ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्यों, देखो ऑप्शन सी में क्या कर रहा है कि रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, पर उन्हें एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन 4 का आपका कि निम्नलिखित में से किस कारण से भारत में 20वीं शताब्दी के आरंभ में नील की खेती का ह्रास हुआ, यानी नील की खेती में कमी आई। इसका कारण है नई खोज होना। नई खोजों के कारण विश्व बाजार में इसका अलाभकार होना, यानी इसका महत्व कम होना। क्योंकि देखो, क्योंकि जर्मनी में, ठीक है, क्योंकि जर्मनी में जो है वो जर्मनी में रंग का खोज हो चुका था। ठीक है, जो रंग है ना उसका खोज हो चुका था, जिस कारण से नील की मांग में कमी आ गई। क्योंकि जो आर्टिफिशियल रंग थे ना उसका मूल्य जो है ये नील से कम था, इसी कारण से बाजार में जो है वो नील की मांग कम हो गया। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन क्या होगा, बी होगा, ध्यान रखिएगा। आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन मेरा 5 है। क्वेश्चन 5 का है बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है। तो बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में जो है सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। ऑप्शन ए होगा, बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन मेरा 6 है। क्वेश्चन कर रहा है पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था। तो पागलपंथी विद्रोह जो है वो गारो जनजाति से संबंधित विद्रोह था। ठीक है, गारो जनजाति से संबंधित विद्रोह था पागलपंथी विद्रोह। और ध्यान रखना, पागलपंथी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो क्रमशाह ने किया था। ठीक है, क्रमशाह ने
पागलपंथी विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो इसका ध्यान रखना, क्रमशः गारो जनजाति के द्वारा यह पागलपंथी विद्रोह शुरू हुआ था, जिसका नेतृत्व क्रमशः ने किया था। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 7 है कि पागल पंथ की स्थापना किसने किया था? तो क्रमशः। अभी हम लोग देखिए पागल पंथ की स्थापना किसने किया था? क्रमशः ने किया था। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 8 है। क्वेश्चन कर रहा है फैराजी विद्रोह कब हुआ था? तो फैराजी विद्रोह आपका 1838 से 57 के बीच हुआ था। ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न को क्या है? अगला प्रश्न यह है कि फैराजी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? फैराजी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो यह एक धार्मिक सुधार आंदोलन था जो अंग्रेज के खिलाफ विद्रोह था। ऑप्शन नंबर ए होगा, धार्मिक सुधार और अंग्रेज के खिलाफ विद्रोह था। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला प्रश्न आपका यह है कि निम्नलिखित में से कौन फैराजी विद्रोह का नेता था? निम्नलिखित में से कौन फैराजी विद्रोह का नेता था? अब देखो, आपको याद होगा कि फैराजी विद्रोह का नेतृत्व जो किया है वो क्या आपका हाजी शरीयतुल्लाह ने किया। ठीक है, कौन किया है? तो हाजी शरीयतुल्लाह ने किया। हाजी शरीयतुल्लाह ने क्या किया था? तो फैराजी आंदोलन का यानी विद्रोह का नेतृत्व किया था। अब कहीं इसमें दिख नहीं रहा है तो ध्यान रखना, इसी का पुत्र था दादू मियाँ। ठीक है, हाजी शरीयतुल्लाह के पुत्र दादू मियाँ ने भी फैराजी विद्रोह का नेतृत्व किया था। यानी हाजी शरीयतुल्लाह के बाद इसका पुत्र दादू मियाँ ने फैराजी विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो इसे भी ध्यान रखना। आपका अगला प्रश्न है, क्वेश्चन आपका 11 है। क्वेश्चन कर रहा है फैराजी कौन थे? फैराजी कौन थे? तो फैराजी हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। फैराजी कौन थे? फैराजी हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। आपका अगला प्रश्न है, क्वेश्चन 12 है। क्वेश्चन कर रहा है बेलूथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया था। बेलूथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था। कहाँ पर किया था? तो ये किया था, आप ध्यान रखना, केरल में। ऑप्शन ये होगा। कहाँ किया था? केरल में किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 13 है। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में रामोसी विद्रोह हुआ था? रामोसी विद्रोह जो है वो किस राज्य में हुआ था? ये हुआ था आपका महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में रामोसी विद्रोह हुआ था। आपका अगला प्रश्न है, इसी से संबंधित क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जथा किसने स्थापित किया था? तो ये क्या था आपका वासुदेव बलवंत फड़के के द्वारा रामोसी कृषक जथा, ठीक है, की स्थापना किया गया था। ध्यान रखना, महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जथा का स्थापना किसने किया था? वासुदेव बलवंत फड़के ने किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 15 है। क्वेश्चन करा है रामोसी विद्रोह सही रूप से किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? ये हुआ था आपका पश्चिमी घाट में। ठीक है, पश्चिमी घाट में आपका रामोसी विद्रोह हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? तो 1822 में। 1822 में हुआ था। इसका नेता थे चित्तर सिंह, ध्यान रखना, या चित्तूर सिंह। कहीं कहीं आपको चित्तूर सिंह देखने को मिलेगा या चित्तर सिंह। ठीक है, तो रामोसी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो चित्तूर सिंह ने किया था। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 16 है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1831 के रामोसी विद्रोह का नेतृत्व प्रदान किया था? रामोसी विद्रोह का नेतृत्व प्रदान किसने किया था? 1831 वाला पूछ रहा है आपसे। ठीक है, देखो, तो इसका होगा आपका उमाजी राजे ने किया था। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, क्वेश्चन 17 है। क्वेश्चन कर आपका कि मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम क्या है? तो ये है आपका खोंड जनजाति। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा। खोंड जनजाति जो है वो जब अंग्रेज के द्वारा मानव बलि प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किया गया था तो इसका विरुद्ध में विद्रोह किया था कौन? खोंड जनजाति। इस चीज को आप ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा है 18। क्वेश्चन कर आपका कि 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में
कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? कोल विद्रोह कहाँ पर हुआ था? कोल विद्रोह हुआ था आपका सिंहभूम क्षेत्र में, ठीक है, झारखंड के सिंहभूम क्षेत्र में आपका कोल विद्रोह हुआ था 1831 से 32 में। 1831 से 32 में आपका कोल विद्रोह हुआ था। और ध्यान रखना, कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बुद्धो भगत ने, ठीक है। कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बुद्धो भगत ने किया था। आपका अगला प्रश्न है क्वेश्चन 19 है। क्वेश्चन कर आपका बघेरा का विद्रोह कहाँ हुआ था? तो ये हुआ आपका होता बड़ोदरा में। बघेरा का युद्ध कहाँ हुआ था? बड़ोदरा में हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 20 है। क्वेश्चन कर है संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था आपका सिद्धो और कानू ने, ठीक है। हालांकि देखो इसमें सिद्धो, कानू, चांद भैरव, ठीक है, इसका चारों होगा। सिद्धो, कानू, चांद भैरव ये 4 भाई थे। इन चारों भाई ने मिलकर संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी होगा, ए एंड बी दोनों, सिद्धो, कानू, चांद भैरव, ठीक है। और संथाल विद्रोह हुआ कब था? तो 1855 से 56 में, 1855 से 56 हुआ था, ठीक है। यानी 1857 क्रांति से जस्ट पहले, 1857 क्रांति से जस्ट पहले आपका संथाल विद्रोह हुआ था 1855 से 56 के बीच, ठीक है। और ये किसके नेतृत्व में हुआ था? तो सिद्धो, कानू, चांद भैरव नामक 4 भाइयों ने किया था। आपका अगला प्रश्न है कि संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो अभी हम बताएं 1855 से 56 के बीच हुआ है। आपका अगला प्रश्न है क्वेश्चन 22 है। क्वेश्चन करा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? करा इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखो, संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था, सही है। कोल विद्रोह 1831-32 में हुआ था, ये भी सही है। खासी 1829 में, ये भी सही है। अहोम विद्रोह, देखो अहोम विद्रोह जो है ना, ये आपका 1815 में नहीं हुआ था, 1828 में हुआ था, ठीक है। अहोम विद्रोह 1828 में हुआ था, ठीक है। और अहोम विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ये किया था आपका गोमधर कुंवर ने किया था, ठीक है। गोमधर कुंवर ने जो है अहोम विद्रोह का नेतृत्व किया था। ये विद्रोह हुआ था आपका 1828 में। तो कह रहा कौन सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी होगा। आपका अगला प्रश्न है क्वेश्चन आपका 23 है। क्वेश्चन कर रहा है 1855 में ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? अच्छा क्वेश्चन है। 1855-56 में जो आपका संथाल विद्रोह हुआ था उसमें यानी संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो मेजर बारो को संथालियों ने हराया था, ठीक है। मेजर बारो को संथालियों ने हराया था। आपका अगला प्रश्न है क्वेश्चन 24 है। क्वेश्चन आपका है कि संथाल विद्रोह के शांत हो जाने के बाद औपनिवेशिक शासन द्वारा कौन सा उपाय किए गए? यानी कहने का मतलब ये हुआ कि संथाल विद्रोह का रिजल्ट कौन सा है, यानी संथाल विद्रोह होने के बाद अंग्रेज क्या किया, कौन सा उपाय लाया, ठीक है, ये प्रश्न है आपका। तो संथाल विद्रोह हो जाने के बाद औपनिवेशिक शासन यानी अंग्रेज काल में कौन सा उपाय किया गया? तो पहला है संथाल परगना नामक राज्य क्षेत्र का सृजन किया गया, बिल्कुल सही है। संथाल विद्रोह के बाद संथालियों के लिए संथाल परगना नामक राज्य क्षेत्र का सृजन किया गया, बनाया गया, बिल्कुल सही है। सेकेंड है कि किसी संथाल का गैर संथाल को भूमि हस्तांतरण करना गैर कानूनी हो गया, ये भी सही है। कि किसी संथाल का जो भूमि है वो गैर संथाल को हस्तांतरण नहीं किया जाएगा, ये कानून लाया गया। तो आपका ऑप्शन सी होगा 1 और 2 दोनों, 1 और 2 दोनों, ठीक है। तो जो हमारे क्लास में प्रश्न होगा ना, ये प्रश्न जो आपका ये 1 लाइनर सब नहीं होगा, कुछ प्रश्न आपका स्टैंडर्ड भी होगा जो आपका यूपीएससी लेवल का रहेगा, ठीक है, और आपका बीपीएससी लेवल का रहेगा। तो ऐसा नहीं है, प्रश्न जो हम करवाएंगे आपको अच्छे लेवल का रहेगा, जिससे आपके एग्जाम में कोई भी कठिनाई ना हो, चाहे आपका स्टेटमेंट में क्वेश्चन आए चाहे आपका सिंपल प्रश्न आए, ठीक है। इसी दोनों चीज़ को ध्यान में रख के हम प्रश्न को बनाए हैं, ठीक है। तो क्लास जरूर देखिए, आपको एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। क्वेश्चन 25 है। क्वेश्चन है कि मुंडा विद्रोह का नेता कौन थे? सबको पता है बिरसा मुंडा। मुंडा विद्रोह का नेता कौन थे? तो बिरसा मुंडा थे, सबको पता है। ये बिरसा मुंडा विद्रोह कब हुआ था? तो ये आपका हुआ था 1899 से 1900 के बीच, ठीक है। 1899 से 1900 के बीच में ये आपका मुंडा विद्रोह हुआ था। आपका अगला है क्वेश्चन कर आपका
उलगुलान विद्रोह किससे संबंधित है? देखो उलगुलान विद्रोह बिरसा मुंडा विद्रोह कहीं कहते हैं, ठीक है, या हलचल महाहलचल विद्रोह, उलगुलान विद्रोह, महाहलचल विद्रोह, ठीक है, बिरसा मुंडा विद्रोह, सारा एक ही है। तो बिरसा मुंडा विद्रोह को ही हम उलगुलान विद्रोह कहते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर रहा है कि बिरसा मुंडा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो कहाँ होगा? रांची में। ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या होगा? रांची। आपका अगला प्रश्न है, क्वेश्चन 28 है कि जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो आदिवासी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम पूछे तो आपका होगा ठक्कर बापा ने। ठक्कर बापा ने सर्वप्रथम आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था, ठीक है, आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर आपका कि उलगुलान या महान उपद्रव निम्नलिखित में से किस घटना का विवरण था? ठीक है, तो ये आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। 1899 से 1900 के बीच बिरसा मुंडा विद्रोह का। तो बिरसा मुंडा विद्रोह को ही उलगुलान या महान हलचल विद्रोह कहते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि खैरवार आदिवासी आंदोलन, खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? ये आपका होता है 1874 में। ऑप्शन ए होगा 1874 में। इसका नेतृत्व किसने किया था? तो भागीरथ मांझी ने किया था, ठीक है, ध्यान रखना। इसका नेतृत्व जो है वो भागीरथ मांझी के द्वारा किया गया था। आपका अगला प्रश्न है, क्वेश्चन 31 है। क्वेश्चन आपका है कि 1875 के दक्कन दंगों का तत्कालिक कारण क्या था? दक्कन विद्रोह जो हुआ था आपका 1875 में, इसका कारण तत्कालिक कारण क्या था? ठीक है, इसका तत्कालिक कारण क्या था? तो देखो, अकाल की छाया, महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर, ऊंची भू राजस्व दर, जबरदस्ती किए गए धार्मिक सुधार का विद्रोह। देखो मेन था आपका अकाल, ठीक है, अकाल आया था, महाजनों के द्वारा उच्च ब्याज दर, दोनों होगा, ठीक है, दोनों होगा, इसीलिए ऑप्शन ई होगा एक से अधिक। ऑप्शन क्या होगा? एक से अधिक होगा। ऊंची भू राजस्व दर ये भी इसका कारण है। तो दक्कन दंगे का ये सभी क्या है? प्रमुख कारण है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 32 है। इसमें आपको क्या करना है? मैच करना है। क्वेश्चन 32 में मैच द कॉलम करना है। सबसे पहले देखेंगे हम तेभागा आंदोलन। तो तेभागा आंदोलन 1946 से 47 में हुआ था। तेभागा आंदोलन 1946 से 47 में हुआ था। मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था, ठीक है, मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था। फिर आपका बच गया बंगाल नील विद्रोह, तो ये आपका 1859 से 60 में हुआ था, बता चुके हैं, ठीक है, 1859 से 60 में हुआ था। देख लो तो ए का 4, बी का 3, ए का 4, बी का 3, डी का 1, ऑप्शन नंबर डी में है। किस में है? ये देखो सही से मैचिंग कीजिएगा तो किस में आएगा? ऑप्शन डी में आएगा। तेभागा आंदोलन 1946 से 47 में, मोपला विद्रोह 1921 में, ठीक है, नील विद्रोह 1859 से 60 में, 1859 से 60 में। फिर आपका है पावना किसान विद्रोह, ये हुआ था आपका 1879 से 80 में, ठीक है, ये भी सही है 2, तो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन है 1921 में मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी होगा। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि भूमिज विद्रोह का नेता कौन था? भूमिज विद्रोह का नेता कौन था? ये था आपका गंगा नारायण जो है वो भूमिज विद्रोह का नेतृत्व किया था। ये कब हुआ था? तो 1832 से 33 में हुआ था, ठीक है, 1832 से 33 ईस्वी में हुआ था भूमिज विद्रोह। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर आपका महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाला प्रथम आदिवासी नेता कौन थे? महात्मा गांधी और उनके विचारों से प्रभावित होने वाला प्रथम आदिवासी नेता कौन थे? ये था आपका जोरानाग, ठीक है, जोरानाग, ऑप्शन नंबर बी होगा।
आपका अगला क्वेश्चन कर आपका कि इनमें से वह प्रथम नेता कौन था जिसने भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित किया। वह प्रथम नेता कौन थे जिन्होंने मजदूर आंदोलन को संगठित किया। मजदूर आंदोलन को संगठित किया तो ये था आपका एन.एम. लाखंडे। एन.एम. लाखंडे थे। ऑप्शन नंबर सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, इसमें भी आपको मैच करना है। ठीक है, मैच करना है। देखो कुकी विद्रोह, कुक्का विद्रोह, दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, कुकी विद्रोह और कुक्का विद्रोह में आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। कुकी कहे तो आपका त्रिपुरा होगा, कुक्का कहे तो आपका पंजाब होगा। ठीक है, कुक्का विद्रोह पंजाब में हुआ था, कुकी विद्रोह त्रिपुरा में हुआ था। कुक्का विद्रोह पंजाब में, कुकी विद्रोह त्रिपुरा में। इसी कंफ्यूजन कारण से प्रश्न दिया हुआ है आपको। ठीक है, अब आपका बिरसा मुंडा, तो बिरसा मुंडा देखो इसमें झारखंड नहीं है तो उस समय का बिहार ही था, झारखंड, तो बिहार लगाएंगे। पवना विद्रोह कहाँ हुआ था, आपका बंगाल में हुआ था। अब मैच कर लीजिए तो आपका ए का 4, बी का 1, ए का 4 बी का 1, ए का 4 बी का 1, सी का 2, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर आपका कि ताना भगत आंदोलन जत्रा उरांव ने किस वर्ष प्रारंभ किया था। ताना भगत आंदोलन जत्रा उरांव ने किस वर्ष प्रारंभ किया था। ताना भगत आंदोलन आपका हुआ था 1914 में। ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, कह रहा है कि अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी। ठीक है, क्वेश्चन कर रहा है अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति कहाँ प्रारंभ की गई थी। तो ये आपका मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन 40 है। इसमें भी आपको मैच करना है, मैच द कॉलम प्रश्न है। देखिए जो आपको सबसे पहले यानी जो आपको पूर्णतः याद है ना 110%, उसको पहले आप मैच कीजिए। जब भी आपको मैच द कॉलम प्रश्न आता है ना तो जो आपको 100% याद है उसको पहले मैच कर लीजिए। बाकी आपको हो सकता है कि एलिमिनेट से क्वेश्चन बन जाए, या हो सकता है आपको 2 आपको आता हो, 3 आता या 3 आता हो तो एक आपका चौथा ऑटोमेटिक आपको मैच हो जाएगा, ये भी हो सकता है। तो संथाल विद्रोह सबको पता था आपका, ये 1855 से 56 हुआ था। कोल विद्रोह ये भी सबको पता होता है आपका 1831 से 32 में हुआ था। मपला विद्रोह 1921 में हुआ था। ये तो हाईलाइटेड विद्रोह है, आपको याद होगा ही होगा। ठीक है, अब देखते हैं तीनों से बन रहा है कि नहीं। बी का 4 कहाँ, देखो एक ही से बन रहा है। यदि आपको सिर्फ कोल विद्रोह पता होता ना कि 1831 से 32 में हुआ है तो बी का 4 देखो किससे, केवल ऑप्शन ए में है, केवल ऑप्शन ए में है बी का 4, एक ही आपको आएगा, क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन अभी पढ़ रहे हैं हम लोग, जब पढ़ रहे हैं तो सबको हम याद करेंगे। ठीक है, लेकिन एग्जाम में जब रहेंगे तो आप देखना समय को बचाना है ना। देखो कोल विद्रोह में देखिए यहाँ 1831-32 केवल ऑप्शन बी आपका ए में ही है, बी का 4, तो बस ऑप्शन ए टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। बाकी सोचना नहीं है एग्जाम में, लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं तो सब देखेंगे। तो संथाल विद्रोह आपका 1855-56 में हुआ था। कोल विद्रोह 1831-32 में हुआ था। मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था। और अहोम विद्रोह आपका 1828 में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 41 है। क्वेश्चन कर आपका जिस आदिवासी नेता को जगत पिता यानी धरती अब्बा कहा जाता है वह था, यानी किस आदिवासी नेता को हम जगत पिता यानी धरती अब्बा कहते हैं। ठीक है, किस आदिवासी नेता को धरती अब्बा कहते हैं, तो बिरसा मुंडा कहते हैं धरती अब्बा। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 42 है। क्वेश्चन कर रहा है कि किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था, तो ये उस समय के यानी वर्तमान में कहे तो झारखंड होगा, लेकिन उस समय के क्या होगा, बिहार होगा। तो जब झारखंड ऑप्शन में नहीं है तो क्या होगा, बिहार होगा। आपका अगला क्वेश्चन 43 है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गडकरी विद्रोह का केंद्र था। कौन सा स्थान गडकरी विद्रोह का केंद्र था, तो ये था आपका कोल्हापुर। ठीक है, कोल्हापुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन मेरा है क्वेश्चन 44 है। क्वेश्चन कर आपका पाइका विद्रोह कहाँ हुआ था। पाइका विद्रोह कहाँ हुआ था, उड़ीसा में हुआ था। पाइका विद्रोह कहाँ हुआ था, उड़ीसा में हुआ था। अगला प्रश्न ये है कि पाइका विद्रोह कब हुआ था। पाइका विद्रोह कब हुआ था, तो 1817 से 25 के बीच हुआ था। 1817 से 25 के बीच हुआ था। तो ये था आपका
यानी प्रमुख जन विद्रोह। ठीक है, तो महत्वपूर्ण चैप्टर यहाँ से क्वेश्चन आते हैं आपको, खास करके एग्जाम में मैच द कॉलम प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो अच्छे प्रश्न यहाँ से भी बनते हैं, तो क्लास को आप जरूर देखते रहिए। ठीक है, और जल्द ही आपको हम मॉडर्न हिस्ट्री को समाप्त करेंगे। ठीक है, पूरे कंप्लीट आपको हम करवाएंगे मॉडर्न हिस्ट्री को। यह क्लास अब आपका रेगुलर चलेगा। ठीक है, अपने समय पर चलेगा, तो क्लास आप समय पर जरूर देखिएगा। चलिए, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।